देखिए अमेरिका और भारत जो है एक रणनीतिक साझेदार है। दे आर द स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ठीक है। इसमें आप देख लीजिए डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, हर में हम लोग का बहुत दिन से एक पार्टनरशिप आ रहा है, एक डील होते हुए आ रहा है। तो इसमें क्या है ना कि ऐसे-ऐसे मतलब डिसीज़न से उस पे कुछ ख़ास असर पड़ने का नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म असर पड़ेगा। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब 25% से 50% को जब टैरिफ इन्होंने किया, तो इंडिया ने भी अपने साइड से जो उन्होंने बोइंग के लिए जो डील किया था ना, बहुत बड़ी डील थी वो बोइंग प्लेन खरीदने की, तो उसको इंडिया ने फ़िलहाल होल्ड पे डाल दिया है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में आपस में चलते रहता है ये सारी चीज़ें। बट इससे ये नहीं कहा जाएगा कि मतलब अमेरिका और भारत के संबंध खराब हो जाएँगे। वो तो उस समय भी नहीं हुए थे जब 1971 में अमेरिका ने खुले तौर पे पाकिस्तान का साथ दिया था और अपने नेवी फ्लीट को पूरा भेजा था इंडिया के खिलाफ। बट उसके बाद भी हमारे संबंध अमेरिका से रहे और मोदी जी जाने जाते हैं संबंध बनाने के लिए। लेकिन हाँ, जब कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं जो देश के लिए लिए जाते हैं, तो उस पे फिर ये पीछे नहीं हटे। अगर आप देखिएगा कि आखिर टैरिफ लगाने का मेन 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि इंडिया रसिया से सस्ते तेल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल। तो अमेरिका का ये मानना है कि हम जो रसिया से तेल खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब हम यूक्रेन के खिलाफ हम ये कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं रसिया को। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए सस्ते तेल खरीद रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है एक बहुत बड़ा ट्रेड डील जो अमेरिका इंडिया के साथ करना चाहता है, जिसमें अमेरिका खुले तौर पे जो पूरे इंडियन मार्केट को एक तरह से वो इंडियन मार्केट में आना चाहता है, खास करके फार्मर्स के एग्रीकल्चर सेक्टर में और फार्मा सेक्टर में। लेकिन इंडिया ये नहीं चाहता है, क्योंकि जब भी अगर कोई विदेशी कंपनी आएगी अपने देश में पूरे फुल फोर्स के साथ, तो यहाँ पे जो हमारे ये आपको लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं या फिर फार्मर्स वगैरह के लिए वो बहुत ही महँगा हो जाएगा और अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए तो ये टैरिफ उन्होंने बढ़ाया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये अमेरिका को ही टैरिफ कहीं न कहीं भारी पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, इम्पोर्ट इंडिया का बहुत कम है। तो इंडिया को इसका कुछ ख़ास असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जो यहाँ से प्रोडक्ट अमेरिका जो जाते हैं इंडिया के मैक्सिमम फार्मा प्रोडक्ट्स जाते हैं फार्मास्यूटिकल में। वी आर एक्सपोर्टिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ मेडिसिन टू अमेरिका। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे दाम बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ेगा इस चीज़ का। लेकिन हाँ, इंडिया को भी कुछ नुकसान इसीलिए होगा क्योंकि जो एक्सपोर्टर है, जो यहाँ से प्रोडक्ट भेजते हैं, उन सारी कंपनी को लॉस लगेगा। क्योंकि उनके माल डंप हो जाएँगे ना, जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे डंप हो जाएँगे, उनको महँगे में भेजने पड़ेंगे वहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें हैं टैरिफ की। तो अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं। उनको लोग आजकल सीरियसली लेता नहीं है। वो जब भी सुबह में उठते हैं और एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर देते हैं कि भाई आज से इतना टैरिफ हुआ, इतना टैरिफ इस पे हुआ। चाइना तो भारत से भी ज़्यादा तेल का एक्सपोर्ट करते ये इम्पोर्ट करता है रसिया से, लेकिन फिर भी वो चाइना पे क्यों नहीं लगाते हैं टैरिफ? इसीलिए क्योंकि चाइना उनसे डरने वाला है नहीं। तो इस बार हमें मोदी जी का ये धन्यवाद देना पड़ेगा कि मोदी गवर्नमेंट भी अमेरिका के आगे इस बार झुकी नहीं है। वो डट के खड़ी है। और आपने 15 अगस्त के भी भाषण में सुना होगा लाल किला से जो मोदी जी ने दिया है कि भाई किसानों के हित के लिए हम कभी भी किसी भी देश के आगे झुकेंगे नहीं। तो ये इनडायरेक्टली उन्होंने अमेरिका के ही बारे में बोला है। और जहाँ तक रसियन तेल का बात है, तो रसिया हमारा बहुत ही पुराना साझेदार है एक। वो मैं 1971 का जो बात बोला, तो वो रसिया के ही हेल्प से अमेरिका मतलब वो नहीं कर पाया था पाकिस्तान का मदद, क्योंकि रसिया ने भी अपना फ्लीट भेज दिया था, नेवी का पूरा नेवल फ्लीट जो है इंडिया के सपोर्ट में। तो हम लोग रसिया को तो कभी बिट्रे कर नहीं सकते हैं। और वैसे भी यूक्रेन और रसिया के मुद्दे पे हमारा हमेशा न्यूट्रल स्टांस रहा है। हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं। युद्ध का ये मतलब ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का समय है, ये बात मोदी जी ने ही कहा था। तो वही है। और रसियन तेल हम क्यों नहीं सस्ते में खरीदे? जहाँ हमारे जनता को, हमारे पब्लिक को जहाँ से फ़ायदा पहुँचेगा, हम वही काम करेंगे ना। डिप्लोमेसी इज़ ऑल अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। आखिर डोनाल्ड ट्रम्प भी तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ही नारा लगा रहे हैं ना। तो जब वो अमेरिका को अपना ग्रेट बना रहे हैं, तो हम अपने इंडिया को ग्रेट क्यों ना बनाएँ?
मतलब वो कुछ भी सोचे तो वो अमेरिका के हित में सोचे, और यहाँ और सारी देश अपने हित में सोच रही है, तो वो उनको बहुत बुरा लग रहा है, तो वो उसका बदला टैरिफ लगा के ले रहे हैं। तो भाई ले ले टैरिफ लगा के बदला। अब वैसे भी अमेरिका का अब उतना ज़्यादा, ये अब आपने देखा होगा कि अभी ब्रिक्स में मिलने वाले हैं, ब्रिक्स सम्मेलन होना है, जिसमें रशिया, इंडिया, अमेरिका, ब्राज़ील वगैरह के सारे राष्ट्राध्यक्ष मिलने वाले हैं। तो वो वहाँ पे चर्चा होगी इस टैरिफ नीति के बारे में कि क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो अभी जो सारे देश हैं ना, अपार्ट फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप, हम लोग सब मतलब डॉलर का कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। जो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो अभी तक डॉलर में ही होती है ट्रेड। तो अभी हम लोग इसके मतलब कुछ अल्टरनेटिव कोई और करेंसी में कोशिश किया जा रहा है कि डॉलर को रिप्लेस किया जाए। तो ये सारा वही नीति है जो चल रहा है कि अमेरिका पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने का, जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो डिपेंडेंसी है अमेरिका पे। तो ऐसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ठीक है, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उसको उतना सीरियस लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया को इस समय अपना जो पोजीशन है, वो उन्होंने बहुत अच्छा ले रखा है, उनको होल्ड करके रखना है। डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकना नहीं है, उनके टैरिफ पॉलिसी के आगे। उनको अपने फार्मर, अपने किसान, अपने फार्मा इंडस्ट्री, अपने गरीब लोगों को के साथ मतलब किसी भी देश के साथ वैसा डील नहीं करना है जो हम लोगों के खिलाफ हो।